बहू तो बहू होती है। भारतीय समाज में बहू शब्द केवल एक महिला का संबोधन भर नहीं, बल्कि परिवार, परंपरा और कर्तव्यों का प्रतीक भी है। वह एक बेटी से बहू बनती है और उसके साथ नए रिश्तों की डोर जाती है। लेकिन क्या ये डोर केवल प्रेम और सम्मान की होती है, या फिर इसमें बलिदान और संघर्ष भी शामिल होते हैं? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बहू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाती है, क्योंकि बहू तो बहू होती है। प्रथम अध्याय, एक नई दुनिया। मधुरा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की जब अपनी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई तो उसका मन अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ था। माँ पिता का घर छोड़कर वह एक नए माहौल में कदम रख रही थी, जहाँ उसे अपनी एक नई पहचान बनानी थी। ससुराल में उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। सास, ससुर, देवर, ननद सबने उसे अपनाने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही मधुरा को एहसास हुआ कि बहू होने का अर्थ सिर्फ घर के रीति रिवाजों को अपनाना ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ सहना भी है। द्वितीय अध्याय, परंपराओं की जंजीरें। शादी के कुछ ही दिनों बाद मधुरा को समझ में आने लगा कि उसे एक तय ढांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है। सुबह जल्दी उठना, घर के सभी सदस्यों की पसंद के अनुसार काम करना, हर समय सभ्य और शांत बने रहना, ये सब उसकी जिम्मेदारी बना दिया गया। एक दिन जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने की इच्छा जताई तो घर में हलचल मच गई। सासू माँ ने कहा, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। ससुर ने भी हामी भर दी, घर संभालना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है बहू। मधुरा के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि आज के समय में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर लौट आई। तृतीय अध्याय, संघर्ष की समय बीतता गया, लेकिन मधुरा के मन में सवाल उठते रहे। उसने देखा कि घर के बाकी सदस्यों के लिए स्वतंत्रता थी, लेकिन बहू के लिए हर चीज में रोक टोक। एक दिन जब उसने अपनी ननद को कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित किया तो सासू माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें हमारे घर की बहुओं के काम से मतलब रखना चाहिए, न कि लड़कियों को गलत रास्ता दिखाना चाहिए। मधुरा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बहू का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता? क्या उसका सपना देखना गुनाह है? चतुर्थ अध्याय, बदलाव की लहर। एक दिन मधुरा के पिता अचानक बीमार पड़ गए। वह तुरंत मायके जाना चाहती थी, लेकिन सास ने कहा, बहू का असली घर ससुराल होता है, मायके का मोह छोड़ना ही पड़ता है। ये शब्द मधुरा के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने पति समीर से बात की। सौभाग्य से समीर एक समझदार इंसान था। उसने मधुरा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर ससुराल में सोच बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे मधुरा ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उसने अपने घर की छोटी छोटी रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश की। जब सास ने उसे केवल रसोई में समय बिताने की सलाह दी तो उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं खाना भी बनाऊंगी और अपने सपनों को भी पूरा करूंगी। दोनों साथ साथ चल सकते हैं। स्वीकृति और सम्मान समय के साथ मधुरा के प्रयास रंग लाने लगे। ससुराल वालों को एहसास होने लगा कि बहू केवल त्याग और समर्पण का प्रतीक नहीं, बल्कि एक व्यक्ति भी होती है जिसके अपने सपने और इच्छाएं होती हैं। एक दिन जब मधुरा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो सास ने खुद उसे तैयार करके ऑफिस भेजा। ससुर ने गर्व से कहा, हमारी बहू केवल घर नहीं बल्कि दुनिया भी संभाल सकती है। बहू तो निष्कर्ष बहू होती है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। समाज में बहू को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देखने की बजाय उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सम्मान देना जरूरी है। मधुरा की कहानी उन सभी बहुओं के लिए प्रेरणा है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर हर बहू अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो तो समाज में एक नई सोच जन्म ले सकती है, जहां बहू को बहू नहीं बल्कि एक पूर्ण इंसान समझ